Hi students, I hope you are enjoying the session of preposition and today I am going to start the next session 4. आज हम लोग सीखने वाले हैं prepositions of cause, purpose and agency यानी वैसे prepositions जिनका उपयोग हम लोग कारण, उद्देश्य एवं साधन के लिए करते हैं. आइए हम लोग देखते हैं ये कौन कौन से हैं. So we have prepositions of cause और purpose. हमारे सामने हैं कुछ प्रीपोजिशंस जिनका प्रयोग हम लोग कॉज और पर्पस के लिए करते हैं. वे प्रीपोजिशंस हैं फॉर, ऑफ, फ्रॉम, थ्रू एंड विथ. फॉर का अर्थ होता है के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस बस इज फॉर स्कूल. यह बस स्कूल के लिए है. दिस कप इज फॉर टी. यह कप चाय के लिए है. आई हैव दिस ड्रेस फॉर पार्टी. मेरे पास यह ड्रेस पार्टी के लिए है. ऑफ का अर्थ का, के, की होता है. इसके एग्जाम्पल में लोग देख सकते हैं. देयर इज अ लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोविड-19 यानी कोविड-19 के कारण ही लॉकडाउन है. ठीक है. देयर इज लाइट ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द सन. दिन में रोशनी होती है सूर्य के कारण. ठीक है. फ्रॉम का अर्थ से होता है. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. We get knowledge from study. हम लोग स्टडी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करते हैं. We can buy car from the showroom. हम लोग शोरूम के माध्यम से कार खरीद सकते हैं. थ्रू का अर्थ होता है से होकर या से. We can keep our body healthy through exercise. यानी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं एक्सरसाइज की मदद से. वी पास थ्रू द टनल. हम लोग सुरंग के अंदर से गुजरे. विथ का अर्थ होता है से. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन विन द हार्ट्स विथ लव. हम प्रेम से लोगों का हृदय जीत सकते हैं. वी कैन विन विथ आवर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. हम लोग दृढ़ निश्चय से जीत सकते हैं. ठीक है. तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कॉज और पर्पस के लिए करते हैं. आइए देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंसी यानी जो साधन को दिखाते हैं. ये प्रीपोजिशंस बाय, इन, विथ, विदाउट, थ्रू. इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं. बाय का अर्थ होता है से. किसी साधन के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट देयर बाय प्लेन. हम लोग वहां प्लेन से गए यानी एरोप्लेन से गए. ही इज कमिंग बाय ट्रेन. वह ट्रेन से आ रहा है. इनका प्रयोग मे के अर्थ में होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन गेट पीस इन द लैप ऑफ नेचर. हम प्रकृति के गोद में शांति पा सकते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव इन वाटर ओनली. जलीय जीव पानी में ही जीवित रह सकते हैं. विथ का प्रयोग से, की मदद से के अर्थ में होता है जिनका प्रयोग छोटे औजार, शारीरिक अंग इत्यादि के साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट विथ पेंसिल. मैं पेंसिल से लिखता हूं. छोटा औजार है. ठीक है. वी सी विथ आवर आईज. हम अपनी आंखों से देखते हैं. शारीरिक अंग हो गया. ही कट द ट्री विथ एन एक्स. उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काट दिया. तो यहां पर एक छोटा औजार है कुल्हाड़ी. विदाउट का अर्थ होता है के बिना. यह भी साधन और औजार के लिए करते हैं लेकिन इसका अर्थ होता है के बिना. वी कैन नॉट वर्क विदाउट हैंड्स. हम लोग हाथ के बिना काम नहीं कर सकते. ही केम विदाउट अम्ब्रेला. वह बिना छाता के आया. थ्रू का अर्थ होता है से आर पार. ऐसे सेंस में थ्रू का प्रयोग करते हैं. वी पास थ्रू द ब्रिज. हम लोग ब्रिज के अंदर से गुजरे. से आर पार हो गए. द लाइट कैन पास थ्रू ग्लास. रोशनी जो है वो शीशे से आर पार हो सकती है. सो दीज आर द प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंसी. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. इन द नेक्स्ट सेशन we will also learn some more prepositions, and in series of the sessions we will also do questions and some common errors on prepositions. So keep watching. Thanks a lot for watching. Have a good day. Bye bye.